नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाला सलमान आखिर पकड़ा भी गया और पुलिस ने उसके साथ शॉर्ट एनकाउंटर भी कर दिया है। उसके पैर में गोली लगी है और उसे भोपाल के हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम इस खबर को पिछले 2-3 दिन से लगातार बना रहे थे और आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि सलमान को पुलिस ने नहीं पकड़ा। सलमान को गांधीनगर के जाबाज कुछ लड़कों ने पकड़ा। ये सक्रियता के कारण ही सलमान पकड़ा गया और इन लड़कों ने सलमान को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। कोई राहुल गुरु नाम का पुलिस वाला है, उसके हवाले किया है। मैं पूरी खबर थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। दरअसल आपको पता है, आज से करीब 8 दिन पहले सलमान ने रायसेन के गौरगंज के जंगल में एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और उसे घायल अवस्था में, मरणासन अवस्था में छोड़ के भाग गया था। उसके बाद जिस तरह का एक कहना चाहिए प्रतिक्रिया हुई है, जिस तरह से लोग आक्रोशित है, वो इतना ज़्यादा कि मंडी द्वीप में बाकायदा जाम लगाया गया था। लगातार लोग आंदोलित हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मंडी द्वीप में ऐसा जाम लगाया था कि अब्दुल्लागंज से भोपाल तक पूरा शहर एक तरह से जाम जैसा हो गया था। और उसके बाद हमने बड़ी तीखी खबर दिखाई। हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह किया था कि आप कुछ घंटे के अंदर कानून व्यवस्था संभालिए, वरना मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। और मैं इस बात से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि मुख्यमंत्री जी खुद PHQ पहुँचे। उन्होंने तमाम अधिकारियों की क्लास ली, अपनी नाराज़गी जाहिर की और यही नहीं किया, रायसेन SP को भी हटा दिया और दूसरे अधिकारी की पदस्थापना की। लेकिन मैं आपको बता दूं, रायसेन पुलिस की 20 टीमें जगह जगह छापे मारते रहे, खंगालते रहे, लेकिन सलमान की परछाई को भी वे नहीं पकड़ पाए। सलमान को पकड़ने का काम किया है तो भोपाल के एयरपोर्ट के सामने जो गांधीनगर बस्ती है, वहाँ के बच्चों ने किया है, युवकों ने किया है, वहाँ के जो एक रहवासी हैं उन लोगों ने किया है। दरअसल ये जो सलमान है, जो नज़र के नाम से भी जाना जाता है, वो कल शाम को गांधीनगर में रहने के लिए कमरा ढूंढ रहा था और वहाँ वो एक किराने की दुकान पर पहुँचा। किराना वाला उसको जानता था, अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं, TV पे खबर चल रही है। किराने वाले ने उसे बातों में उलझाया और कुछ लड़कों को बुला के उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद में उन्होंने बाकायदा इस बात की सूचना पहले, ऐसा भास्कर ने खबर छापी है कि छोला रोड जो मंदिर है वहाँ के एक सिपाही को दी। उस सिपाही ने बड़ी लापरवाही की, उसने भोपाल पुलिस पे किसी को नहीं बताया। उनके एक मित्र ASI श्याम राज जो रायसेन में पदस्थ है, उनको फ़ोन किया। और देखिए सहयोग कि 2-3 दिन पहले CCTV फुटेज में ये सलमान अयोध्या नगर, भोपाल के अयोध्या नगर जो बाईपास इलाका है, वहाँ एक फुल्की के ठेले पर फुल्की खाते हुए नज़र आया था। और उस आधार पर रायसेन पुलिस यहाँ उनकी तलाश कर ही रही थी, तभी ये फ़ोन पहुँच गया। तो श्याम सिंह, उनकी टीम में कोई राहुल गुरु भी होंगे, ये सब लोग वहाँ पहुँचे हैं। और राहुल गुरु हो सकता है गांधीनगर थाने का हो, कुछ लड़कों ने उनको सौंपा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको उन जो लड़के हैं जिन्होंने इसको वाकई में पकड़ा है और जो वाकई इनाम के हकदार है, मैं कह सकता हूँ कि इनाम के हकदार है, उन लड़कों से मिलवाता हूँ जिन्होंने क्या बताया कि किस तरह से हमने सलमान को पहचाना और पुलिस को सूचना दी और बाकायदा पुलिस के एक सिपाही को, राहुल गुरु या जो भी हैं, उनको सौंपा है। सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जो गोरगंज में 6 साल की बच्ची साथ रेप हुआ है, उस बिना पे आज गांधीनगर में एक लड़का घूम रहा था। उसको शक के आधार पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है तो पुलिस को उसके हवाले करा गया है, जो लगभग वही लड़का है। आज हमारे सब लड़कों ने मिल के उसको पुलिस के हवाले करा गया है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, अगर वो निकलता है तो उसको बिल्कुल सजा दी जाए। हम सब पुलिस के साथ हैं। राहुल गुरु पुलिस वाले हैं, उनको हमने उसको सौंपा है, वो लेके गए उसको यहाँ से। राहुल भैया के साथ हमने को सौंप दिया है। गांधीनगर के अंदर वो मकान किराए पे घूम रहा था, तो हम लोग को शक हुआ है नया आदमी क्यों ना, कोई आईडी नहीं थी, कोई आईडी नहीं थी। हमने इस आधार पे राहुल गुरु जी को उसको सौंप दिया है। शक के आधार पे 80% प्रशासन ने भी बोला है कि मैच हो रहा है, जो भी मसला वो तो उसको माजी दी जाए। कंफर्म हो
मेरी गाड़ी दो, मेरी गाड़ी दो। गाड़ी चला तो अब पुलिस इसको लेके जा रही थी। अब यहाँ से कहानी में नया मोड़ आ गया। मोड़ ये आ गया, जो पुलिस ने कहानी बताई है, आप और हम सब समझते हैं कि क्या हुआ होगा, इस पर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले से मन बना चुकी थी कि सलमान मिलेगा तो उसका एनकाउंटर तो होना तय है। अब वो कैसा एनकाउंटर होगा, कहाँ गोली मारी जाएगी पता नहीं, लेकिन क्योंकि पब्लिक की बहुत डिमांड थी, पब्लिक चाहती थी कि इसको ऐसे गिरफ्तार करके नहीं, या तो हमारे हवाले करिए या पुलिस एनकाउंटर करे। और हुआ वही कि अब्दुल्लागंज के जंगल में, यानी कि उसको ले जाते हुए ये बताया गया कि रात को 2 और 3 के बीच में इसने एक पुलिस वाले की राइफल छीनी और भागने की कोशिश की। ये भी बताया गया कि जिस गाड़ी से इसे ले जाया जा रहा है वो गाड़ी पंचर हुई। अधिकांशतः इस मामले में गाड़ी पंचर होना नई कहानी नहीं है, लेकिन वही कहानी पुलिस ने बताई है कि गाड़ी पंचर हुई। गाड़ी का टायर बदलने के लिए जैसे पुलिस वाले उतरे तो सलमान ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीनी और बंदूक छीनने भागने की कोशिश की, तो उस पर दूसरे पुलिस वाले ने फायर किया। फायर उसके पैर में लगा, उसको गोली लगी, वो गिरा और उसको पूरा उठा लिया गया। और उसके बाद उसे पहले जेपी हॉस्पिटल लाया गया भोपाल के, और जेपी हॉस्पिटल से उसको प्राथमिक उपचार देके हमीदिया में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमीदिया अस्पताल जेपी से ज़्यादा सुरक्षित है। फिलहाल ये जो सलमान है, इसका इलाज हो रहा है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में। इसको गोली मार दी गई है, यदि उसका शॉर्ट एनकाउंटर हो गया है। और मुझे लगता है कि इसके बाद गौहरगंज में जो माहौल है वो शांत होगा। लोग पुलिस की बेशक तारीफ करें, लेकिन तारीफ होना चाहिए उन गांधीनगर के जाबाज युवकों की जो लगातार, हालांकि पुलिस वाले बेचारे 7 दिन से सोए नहीं हैं। 7 दिन से 20 टीमें मतलब एक एक जगह चलती फिर रही हैं, लेकिन वो तो सलमान की परछाई भी नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन ये जो जागरूक जनता है, और ये बात बता दूँ, गांधीनगर जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। आप सोचिए, वो यहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये गांधीनगर में पहले भी रह चुका है। अब एक सवाल तो है कि क्या इन्होंने, पुलिस वालों ने सलमान की हिस्ट्री नहीं निकाली? क्या पुलिस वालों को नहीं पता था कि ये गांधीनगर में रह चुका है? तो हो सकता है ये गांधीनगर फिर से जाए मदद मांगने के लिए। गांधीनगर में पहले से रायसन पुलिस के मुखबिर क्यों नहीं थे? क्या उनके वहाँ पर कोई सिविल ड्रेस में लोग क्यों नहीं थे? बड़ा सवाल है। पुलिस की जो एक ट्रेनिंग है उसका ये पार्ट होना चाहिए। पुलिस की जो अधिकारी हैं वो एक पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं, उसका पूरा की पूरा इतिहास भूगोल सब खंगालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस से चूक हुई है। और लेकिन भोपाल के जागरूक और ये जो लड़के हैं जिन्होंने सलमान को ना केवल पहचाना, हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, वो ये कह रहे थे कि हमें लगा कि ये सलमान होगा तो हमने पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। ये राहुल गुरु कौन से पुलिस वाले हैं मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो शेयर करेंगे। फिलहाल बड़ी अब गौहरगंज और अब्दुल्लागंज, मंडीदीप और रायसेन यहाँ को शांति होगी। लोगों ने राहत की सांस ली है। आरोपी को शिकंजे तक पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने भी अपना पूरा काम कर दिया है कि शॉर्ट एनकाउंटर करके लोगों के गुस्से का जो पारा है उस पारे को थोड़ा से नीचे लाने की कोशिश ज़रूर हुई है। एक बड़ी बात यह है कि हमने इस मामले में जो एक बहुत बड़ी बात गौर की है वो ये की है कि इस घटना से जितने हिंदू समाज उत्तेजित था उतना ही मुस्लिम समाज भी उत्तेजित था। मुस्लिम भी चाहते थे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाए। ये लगातार मुस्लिम रहनुमा बयान जारी कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन लगातार भोपाल के नायब काजी का भी मैंने एक बयान सुना था। उनने भी कहा कि इसको दरिंदे को तत्काल पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। तो अपराधी किसी भी धर्म और समाज का नहीं होता, ये बताने की कोशिश इस बार लगभग समाज के हर वर्ग ने की है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए
एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।